हाय एवरीवन। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन का फिगर बना हुआ है। परावर्तन के लिए दो शर्तें होती हैं या दो नियम होते हैं। पहली शर्त और पहला नियम क्या होता है, देखें ध्यान से। पहला नियम यह है कि जो किरण आ रही है, जिसे आप आपतित किरण कहते हो, और दर्पण से टकराने के बाद जो वापस जा रही है, जिसे आप परावर्तित किरण कह रहे हो, और जो सीधी रेखा इस दर्पण पे लंबवत पड़े, जिसे आप अभिलंब कह रहे हो, ये तीनों रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी तीनों आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पे मिलते हैं। ठीक है, या तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इसका पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण आप देख रहे हो I और जो अपवर्तन कोण आप देख रहे हो R, ये दूसरा नियम है कि ये दोनों कोण हमेशा, जब भी परावर्तन होगा तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री बनेगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 25 डिग्री होगा तो ये भी 25 डिग्री होगा, अगर ये 4 डिग्री होगा तो ये भी 4 डिग्री होगा। मतलब जितने डिग्री का आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण भी होगा। ये दोनों कोण हमेशा परावर्तन के केस में बराबर होने चाहिए। अगर परावर्तन हो रहा है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, या ये दोनों कोण बराबर है तो समझ लो परावर्तन हो रहा है। ठीक है, और पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी इसी को पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, तो ये शर्त भी इसी को कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा, आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।